प्यारे बच्चों, देखिए कल हमने उपसहसंयोजक यौगिक से संबंधित कुछ शब्दावली पढ़ी थी, जिसमें समन्वय मंडल, आयनिक मंडल, केंद्रीय धातु परमाणु, और उसके बाद हमने पढ़ा था थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ली थी लिगेंड। देखो ये एक उपसहसंयोजक यौगिक K4FeCN6, दूसरा उपसहसंयोजक यौगिक KAgCN2। इसके अलावा एक उपसहसंयोजक यौगिक और लिखता हूं मैं, CuNH3 ये 3 उपसहसंयोजक यौगिक मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। यहाँ देखिए आप, केंद्रीय धातु परमाणु Fe 6 Cn- आयनों से जुड़ा हुआ है। Cn। इसी प्रकार इस दूसरे उदाहरण में केंद्रीय धातु परमाणु Ag 2 Cn- आयनों से जुड़ा हुआ है, और इस उदाहरण में जो केंद्रीय धातु परमाणु कॉपर है वो 4 NH3 अमोनिया अणुओं से जुड़ा हुआ है। कल मैंने आपको बताया था कि जो वर्गाकार कोष्टक होता है, इस वर्गाकार कोष्टक के अंदर एक तो आपको केंद्रीय धातु परमाणु दिखाई देगा, इसके अलावा आपको निश्चित संख्या में केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ी हुई कुछ उदासीन अणु या ऋणावेशित स्पीसीज, ऋणावेश आपको दिखाई देगा। इनको लीगेंड कहते हैं। तो लीगेंड वह उदासीन अणु या ऋणावेशित स्पीसीज है जो उपसहसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु से उपसहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़ी होती है। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि जैसे NH3 है, ये एक लीगेंड है। इसमें नाइट्रोजन के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, और जो कॉपर है, इस कॉपर आयन के पास, या Cu+2 आयन है, ये कॉपर आयन के पास रिक्त कक्षक है। तो क्या होता है, ये NH3 जो लीगेंड है, इसमें नाइट्रोजन परमाणु अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों को कॉपर के रिक्त कक्षक में भर देता है। इसी प्रकार Cn जो लीगेंड है, इसमें कार्बन के पास भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है और नाइट्रोजन के पास भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। परंतु इस उदाहरण में, इन दोनों उदाहरणों में कार्बन अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को Fe आयन के रिक्त कक्षकों में भरकर उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। इसका मतलब लीगेंड के पास देने के लिए एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। अब मैं इससे आगे आपको बताता हूं कि ये 2 लीगेंड लिखे हुए हैं। यहां पर जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, इसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो जो नाइट्रोजन है वो दाता परमाणु कहलाता है, और ये पूरा की पूरा जो लीगेंड है NH3, इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए लीगेंडों को लुईस क्षार की भांति भी ये व्यवहार करते हैं। Cn में यदि कार्बन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देगा केंद्रीय धातु परमाणु को, तो कार्बन दाता परमाणु है, और नाइट्रोजन देगा तो नाइट्रोजन दाता परमाणु है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लीगेंड होता है उसमें एक दाता परमाणु होता है, और वही दाता परमाणु केंद्रीय आयन के रिक्त कक्षक में इलेक्ट्रॉन युग्म भरकर उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। अब देखो, मैं आपको एक उदाहरण और देता हूं आपके सामने। C2O4-2 ऑक्सेलेटो
ये देखिए, ये ऑक्सीलेटो है। कार्बन के भाइतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ बंध बना रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ बंध बना रहे हैं। ऑक्सीजन के भाइतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 2, 4 और 2, 6। 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ बंध बना रहे हैं। इधर जो ऑक्सीजन है इस पर आवेश है ऋणावेश, यानी 1 इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त है। तो इस ऑक्सीजन के भाइतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, अष्टक पूर्ण करने के लिए वो कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार नीचे वाली जो ऑक्सीजन है इस पर भी ऋणावेश है, यानी भाइतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये इलेक्ट्रॉन अष्टक पूर्ण करने के लिए ऑक्सीजन कार्बन के साथ बंध बना रही है। ये C2O4-2 ऑक्सीलेटो आयन की मैंने आपके सामने लुईस संरचना बनाई है। अब आप देखिए, यहां पर ये जो ऋणावेशित ऑक्सीजन है 1 और 2, ये दोनों ऋणावेशित ऑक्सीजन दाता परमाणु की तरह व्यवहार करती हैं। ये एक लिगेंड है, C2O4-2 एक लिगेंड है। उपसहसंयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ा होता है। C2O4-2 आयन में ये जो 2 ऑक्सीजन आपको दिख रही है जिनके ऊपर ऋणावेश है, ये दोनों ऑक्सीजन दाता परमाणु की तरह व्यवहार करती हैं। जब यह लिगेंड केंद्रीय धातु आयन के संपर्क में आता है या केंद्रीय धातु आयन के पास जाता है, तो यह ऑक्सीजन और यह ऑक्सीजन, ये दोनों ऑक्सीजन एक साथ एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त कक्षक में भरती है। तो एक उपसहसंयोजक बंध यहां बन जाएगा, एक उपसहसंयोजक बंध यहां बन जाएगा। इसका मतलब C2O4-2 ऐसा लिगेंड है जिसमें दाता परमाणु की संख्या 2 है, जबकि NH3 एक ऐसा लिगेंड है जिसमें दाता परमाणु की संख्या 1 है। Cl- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। क्लोरीन के भाइतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चूंकि इस पर माइनस आवेश है इसलिए भाइतम कोष में इलेक्ट्रॉन है 8। अब आप देखो, क्लोरीन के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये जो क्लोराइड आयन है इसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, इसलिए ये भी दाता परमाणु है, लिगेंड की भांति कार्य कर रहा है। तो हमने ये देखा कि जो लिगेंड होता है उसमें दाता परमाणु की संख्या 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 2 से अधिक भी हो सकती है। किसी लिगेंड में यदि एक दाता परमाणु है तो वह केंद्रीय धातु परमाणु से केवल एक उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करेगा। किसी लिगेंड में यदि 2 दाता परमाणु हैं तो वह लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से 2 उपसहसंयोजक बंध को निर्माण करेगा। किसी लिगेंड में यदि 3 दाता परमाणु है तो वह लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से 3 उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करेगा। अब आप देखिए, लिगेंडों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है इसी में वो है लिगेंडों के प्रकार। मैंने आपको समझाया कि लिगेंड में दाता परमाणु होता है और वही दाता परमाणु केंद्रीय धातु आयन से उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है। किसी लिगेंड में दाता परमाणु की संख्या 1 हो सकती है, किसी लिगेंड में दाता परमाणु की संख्या 2 हो सकती है, किसी लिगेंड में दाता परमाणु की संख्या 3 हो सकती है। तो दाता परमाणु की संख्या के आधार पर लिगेंडों को 6 भागों में बांटा है। लिगेंडों में दाता परमाणु की संख्या के आधार पर लिगेंडों को कितने भागों में बांटा है? 6 भागों में। पहला है एक दंतुक लिगेंड,
एक दंतुक लिगेंड। दूसरा है द्विदंतुक लिगेंड। तीसरा है त्रिदंतुक लिगेंड। चौथा है चतुदंतुक लिगेंड। पांचवा है पंचदंतुक लिगेंड। और छठा है षटदंतुक लिगेंड। तो लिगेंडों में दाता परमाणु की संख्या के आधार पर लिगेंड 6 प्रकार के होते हैं। एक दंतुक लिगेंड वह होगा जिसमें दाता परमाणु की संख्या 1 होगी। द्विदंतुक लिगेंड वह होगा जिसमें दाता परमाणु की संख्या 2 होती है। त्रिदंतुक लिगेंड में 3 दाता परमाणु होते हैं। ये तीनों ही दाता परमाणु एक साथ एक केंद्रीय धातु आयन से 3 उपसहसंयोजक बंधों का निर्माण करते हैं। चतुदंतुक लिगेंड वह होता है जिसमें दाता परमाणु की संख्या 4 होती है। ये चारों के चारों दाता परमाणु एक ही लिगेंड में उपस्थित हैं और ये चारों दाता परमाणु एक साथ केंद्रीय धातु आयन से 4 उपसहसंयोजक बंधों का निर्माण करते हैं। पंचदंतुक लिगेंड वह होता है जिसमें दाता परमाणु की संख्या 5 होती है। और षटदंतुक लिगेंड वह होता है जिसमें दाता परमाणु की संख्या 6 होती है। इस प्रकार दाता परमाणु की संख्या के आधार पर लिगेंड 6 प्रकार के होते हैं। ये 6 प्रकार मैंने आपके सामने लिखे हैं। अब मैं आपको एक एक का वर्णन बताता हूं। सबसे पहला है एक दंतुक लिगेंड। ये वो लिगेंड है जिनमें दाता परमाणु की संख्या 1 होती है। जैसे आप देखिए NH3, नाइट्रोजन के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, अर्थात यहां दाता परमाणु केवल एक है और वो है नाइट्रोजन। और यह लिगेंड उदासीन प्रकृति का है। कैसा है? उदासीन। इस पर आवेश शून्य है। दूसरा उदाहरण H2O। अब देखो H2O में परमाणु है 3, 2 तो हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, परंतु एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म किस पर है? ऑक्सीजन पर। तो ऑक्सीजन यहां दाता परमाणु की तरह व्यवहार करती है। तो दाता परमाणु केवल एक है, ऑक्सीजन। और कैसा लिगेंड है ये? उदासीन। आवेश 0 है दोनों का। इसके अलावा CN, अब आप देखिए CN में कार्बन के पास भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है और नाइट्रोजन के पास भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, परंतु जब CN केंद्रीय धातु आयन के साथ जुड़ता है तो या तो कार्बन ही एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है या नाइट्रोजन दान करता है। अर्थात जो CN लिगेंड है ये एक समय में केवल एक ही उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करता है, इसलिए ये भी एक दंतुक लिगेंड है। अब यहां दाता परमाणु कार्बन है और यदि ये इस प्रकार जुड़ता NC,
यदि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन युग्म देने का कार्य करता तो यहां दाता परमाणु होता N। CN साइनाइड है, NC आइसोसाइनाइड है। ये उदासीन ना होकर ऋणावेशित है और इस पर आवेश होता है -1। इसी प्रकार NC उदासीन ना होकर यह भी ऋणावेशित है और इस पर आवेश होता है -1। इसी प्रकार आप देखिए Cl-, क्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 7। चूंकि माइनस है, यह क्लोराइड आयन है, एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त है, अर्थात Cl- जो आयन है उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 8। अब आप देखिए Cl- के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, अर्थात यह लीगेंड की भांति कार्य करता है। और चूंकि इस लीगेंड में केवल एक ही परमाणु है Cl, अर्थात यहां दाता परमाणु केवल एक है Cl। ऋणावेशित स्पीसीज है, आवेश -1 होता है। तो ये कुछ उदाहरण मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। NH3, H2O, Cn, Nc, Cl-, Br-, ये सब लीगेंड हैं, परंतु इन लीगेंडों में दाता परमाणु की संख्या 1 है। अतः इस प्रकार के लीगेंड एक दंतुक लीगेंड के नाम से जाने जाते हैं। अब जो लीगेंडों का दूसरा प्रकार है वो है द्विदंतुक लीगेंड। ये वो लीगेंड होते हैं जिनमें दाता परमाणु की संख्या 2 होती है। अर्थात ये दोनों दाता परमाणु एक साथ केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़कर 2 उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। यानी एक लीगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से 2 उपसहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़ा होता है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं आपके सामने। ये एक उदाहरण है, इसका नाम है एथिलीन डाई एमीन। एथिलीन डाई एमीन, इसका एक दूसरा IUPAC नाम भी हम लिख सकते हैं। 1, 2, 1, 2, या ऐसे लिख दो एथेन। ये तो हो गया एथेन। 1, 2 डाई एमीन, ये तो एथेन हो गया। एथेन में पहले कार्बन पर भी एमीन जुड़ा हुआ है, दूसरे कार्बन पर भी एमीन जुड़ा हुआ है, तो एथेन 1, 2 डाई एमीन। और इसका प्रचलित जो नाम है वो है एथिलीन डाई एमीन। और इसका जो शॉर्ट सिंबल है, इसका जो प्रतीक है वो है EN। आप देखिए ये उदाहरण जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, ये एक द्विदंतुक लीगेंड है। क्या कारण है? क्योंकि इसके एक अणु में दाता परमाणु 2 हैं, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। यानी यहां दाता परमाणु 2 हैं, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। यदि यह लीगेंड केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन के संपर्क में आता है
तो दोनों नाइट्रोजन अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों को केंद्रीय धातु आयन के रिक्त कक्षक में भरकर उपसह संयोजक बंध का निर्माण करते हैं। अब बताओ आप, लीगेंड एक है एथिलीन डाइएमीन, कितने उपसह संयोजक बना रहा है? 2, 1, 2। तो ये एक ऐसा लीगेंड है जो केंद्रीय धातु आयन से 2 उपसह संयोजक बंध का निर्माण करता है, क्योंकि यहां दाता परमाणु की संख्या 2 है। तो ये जो एथिलीन डाइएमीन है ये एक द्विदंतुक लीगेंड है। इसके अलावा एक उदाहरण और लिख रहा हूं मैं इधर, C2O4-2 ऑक्सेलेटो, इसका प्रतीक OX के रूप में इसे लिखा जाता है, ऑक्सेलेटो। अभी मैंने आपको 10 मिनट पहले इसकी लुईस संरचना भी बताई थी, मैं दोबारा बता रहा हूं। ये ऑक्सेलेटो की संरचना है। इसमें ये जो ऋणावेशित ऑक्सीजन है, ये ऋणावेशित ऑक्सीजन दाता परमाणु की तरह व्यवहार करती है। यदि यह आयन केंद्रीय धातु आयन के संपर्क में आता है तो दोनों ऋणावेशित ऑक्सीजन एक साथ केंद्रीय धातु आयन के रिक्त कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरकर उपसह संयोजक बंध का निर्माण करती है। अब आप देखिए, ऑक्सेलेटो में दाता परमाणु है 2, दाता परमाणु 2 हैं, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, तथा इस पर आवेश है -2। यहां आवेश 0 है क्योंकि यह उदासीन है और यह कैसा है? ऋणावेशित। तो एथिलीन डाइएमीन और ऑक्सेलेटो ये दोनों लीगेंड द्विदंतुक लीगेंड है, क्योंकि यहां दाता परमाणु की संख्या 2 है। अब मैं अगला उदाहरण आपको देता हूं, त्रिदंतुक लीगेंड। अगला अपना लीगेंडों का तीसरा प्रकार है त्रिदंतुक लीगेंड। त्रिदंतुक लीगेंड नाम से पता चल रहा है, यह वह लीगेंड है जिसमें दाता परमाणु की संख्या 3 होती है। त्रिदंतुक लीगेंड में दाता परमाणु की संख्या कितनी होती है? 3। यानी यह लीगेंड जब केंद्रीय धातु आयन के संपर्क में आता है या केंद्रीय धातु आयन से जुड़ता है तो एक साथ 3 उपसह संयोजक बंधों का निर्माण करता है। जैसे एक उदाहरण है NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2। एथिलीन एथिलीन, डाई एथिलीन, एमीन एमीन एमीन, 3 बार एमीन है, ट्राई एमीन। इसका नाम है डाई एथिलीन ट्राई एमीन। इस यौगिक को आप देखिए, इसमें इस नाइट्रोजन के पास भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, इस नाइट्रोजन के पास भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है और इस नाइट्रोजन के पास भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। जब यह अणु केंद्रीय धातु परमाणु के संपर्क में आता है तो यह नाइट्रोजन भी अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों को धातु आयन के रिक्त कक्षक में भरती है। इसके अलावा
ये जो दूसरी नाइट्रोजन है ये भी अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को धातु आयन के रिक्त कक्षक में भरती है। और इसके अलावा ये जो तीसरी नाइट्रोजन है ये भी अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को धातु आयन के रिक्त कक्षक में भरती है। अर्थात डाईएथिलीन ट्राईएमीन जो कि एक लिगेंड का कार्य कर रहा है, इसमें दाता परमाणु की संख्या 3 है। तो यहां दाता परमाणु 3 है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन। और यह एक उदासीन लिगेंड है, उदासीन अणु है जिसका आवेश 0 होता है। तो आप देखिए अभी हमने दाता परमाणु की संख्या के आधार पर जो लिगेंडों का वर्गीकरण कर रहे हैं उसमें हमने पहला पढ़ा था एक दंतुक लिगेंड जिसमें दाता परमाणु की संख्या 1 थी। उसके बाद हमने पढ़ा था द्विदंतुक लिगेंड जिसमें दाता परमाणु की संख्या 2 थी। और अब हमने उदाहरण लिखा है त्रिदंतुक लिगेंड जिसमें दाता परमाणु की संख्या है 3, जिसका मैंने आपके सामने उदाहरण लिखा था डाईएथिलीन ट्राईएमीन। इसमें तीनों नाइट्रोजन के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है और तीनों नाइट्रोजन एक साथ केंद्रीय धातु आयन के रिक्त कक्षकों में अपने इलेक्ट्रॉन युग्मों को भरकर 3 उपसहसंयोजक बंधों का निर्माण करती है। इसके अलावा जो चौथा लिगेंड प्रकार है चतुदंतुक लिगेंड, 5वां है पंचदंतुक लिगेंड और 6ठा है षटदंतुक लिगेंड। इनकी जानकारी हम अगली क्लास में लेंगे। धन्यवाद।